अमेरिका से पधारे आदरणीय डॉक्टर धनंजय कुमार जी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात कहें। आदरणीय धनंजय कुमार जी संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्य कर चुके हैं और योग के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। उनकी अनेकों पुस्तकें चलती हैं तथा अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर धनंजय जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया वो हम सबको संबोधित करें। आप सबको नमस्कार, प्रणाम। हिंदी दिवस हिंदी उत्सव बन गया है और यद्यपि मैं हिंदी भाषा साहित्य बहुत लोग बहुत कुछ कह चुके हैं, कहने वाले हैं, तो मैं एक बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हिंदी जो संस्कृत के वृक्ष से फलित भाषा है, उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो अगर हम आज की नई पीढ़ी और अगली पीढ़ियों तक पहुँचा सके तो हिंदी का विकास फिर कभी मध्यम नहीं पड़ेगा, कभी रुकेगा नहीं, अपने आप। हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो, कि जड़ में थोड़ा खाद पानी की ज़रूरत है। तो एक विषय आपके सामने रखना चाहूँगा कि हिंदी भाषा के अतिरिक्त भी बहुत हिंदी में भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान और प्रकृति से जुड़ने का मार्ग भी है। तो इन दो तीन बिंदुओं पर बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन एक मिनट में मैं रुक जाऊंगा कि अगर ये तत्व हम आज की पीढ़ियों पर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से, जहाँ कुछ बातें छूट गई हैं, काफ़ी कुछ सुधार हुआ है, अभी और कुछ बाकी है, तो वो मौलिक सुधार अगर हम शिक्षा प्रणाली में लाकर हिंदी की जो वैज्ञानिकता है, आध्यात्म भी है, इतिहास, संस्कृति, सभ्यता के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है, उसको हम फिर से सामने लाएं और अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं, और उसका एक मार्ग भी बहुत कोशिश करके निकाला गया है, चुन लिया गया है। तो अगर उससे हम जुड़ें और अगली पीढ़ी के आज के बच्चों को उसके बारे में बताएं, तो जो हमेशा व्यस्त रहते हैं, तनाव में रहते हैं, परीक्षा में लीन रहते हैं, कुछ गलत आदतें भी उगा लेते हैं अपने अंदर, तो ये व्यस्तता जो है, किसी विद्वान ने कहा था ना कि मैं आज तक किसी से नहीं मिला हूँ जिसके पास पर्याप्त समय ना हो, लेकिन सब लोग इसी से ग्रसित हैं, मतलब समय नहीं है, समय नहीं, कर क्या रहे हैं पता नहीं। कुछ समय अगर मिल जाता है तो कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं करने। तो अपने आप को व्यस्त बनाना एक बहुत बड़ा गुण माना जाता है। तो इस तरह के मिथ्या भावों से हम दूर रहें, बच्चों को दूर रखें, तो आगे चल के हमारी सभ्यता, संस्कृति जो अभी 1 से 7 लेकर 1 से भी कम है, वो हम तीसरे, चौथे, 7वें स्तर तक जा सकते हैं। और प्रकृति से जुड़े रहें, भाषा से जुड़े रहें और संस्कृति से जुड़े रहें, और उसके पीछे उसमें कहीं छुपा है विज्ञान, उसको हम उदित करें। अभी लोग तो ये भाषा है, ये पुराना है, एक और ये बीमारी है, वो पुराना है तो मतलब ऐसे ही, नया है तो लोग पूछते हैं और आज आज नया क्या हुआ। तो हर चीज़, हर बात जो नई है, ज़रूरी नहीं कि वो हमारे लायक हो, और हर एक चीज़ जो पुरानी है इसका मतलब नहीं कि हमें इससे भूल जाना चाहिए। तो ये नए पुराने का अर्थ भी हम थोड़ा बदल के अगली पीढ़ी को के सामने ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने का।